तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं एक नए ट्रिप पर। अभी पटना से गैंगटॉक जा रहे हैं। 600 किलोमीटर का ड्राइव है ये। और गांधी सेतु नहीं, जेपी सेतु, गंगा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। अभी सुबह के 7:50 हो रहा है अभी टाइम। और यहाँ से भी निकले हैं तो सिलीगुड़ी फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा। आज शाम तक कोशिश करेंगे कि सिलीगुड़ी पहुंच जाए। और हमको ट्रेन दिखा। हाँ बेटा, ट्रेन है। पटना से गैंगटॉक कभी जा रहे हैं और ये रास्ता हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और सिलीगुड़ी होकर जाएगा। तो आज रात में हम लोग स्टे करेंगे सिलीगुड़ी में। फिर कल मॉर्निंग में सिलीगुड़ी से निकलकर गैंगटॉक जाएंगे। सिलीगुड़ी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग शाम तक पहुँच जाएंगे। 10:30 बज गए हैं। 3 घंटे हो गए लगभग हम लोगों को घर से निकले हुए। और मुजफ्फरपुर क्रॉस कर चुके हैं। अब ये जो स्ट्रेट हाईवे है, ये हाईवे सीधा हमें पूर्णिया तक ले जाएगी। पूर्णिया से लेफ्ट लेंगे हम सिलीगुड़ी के लिए। तो पिछले 3 घंटों में हम लोगों ने सिर्फ अभी कितना 98 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल किया। मतलब 100 किलोमीटर ट्रैवल किया हमने 3 घंटे में। ट्रैफिक काफ़ी था मुजफ्फरपुर में और हाजीपुर में भी थोड़ा ट्रैफिक था। ट्रैफिक के कारण थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन आई होप कि आगे का जो रास्ता है वो खुला होगा। अब ये नेशनल हाईवे है तो यहाँ ट्रैफिक नहीं मिलेगी हम लोगों को। तो शायद हम कुछ रास्ता जल्दी कवर कर लें। रोड तो काफ़ी अच्छी है, आप लोग देख ही रहे होंगे। से सिलीगुड़ी तक अब ऐसे ही रोड मिलेगा या इससे अच्छा ही रोड मिलेगा। तो चलिए चलते हैं फिर आगे। अभी 3 बज गए हैं और इस समय हम लोग अभी पूर्णिया के पास पहुंच गए हैं। ये मेरे ख्याल से पूर्णिया ही है, पूर्णिया का मोड़ है। राइट साइड आप जाएंगे, यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो आप पूर्णिया शहर में चले जाएंगे। लेफ्ट रोड सिलीगुड़ी जाता है। पीछे अररिया के पास एक टर्न था लेफ्ट, वो भी डायरेक्ट सिलीगुड़ी जाता है। वहाँ से 30 किलोमीटर छोटा ही पड़ता है रास्ता, लेकिन वो छोड़ दिया था हम लोगों ने क्योंकि वो स्टेट हाईवे है और काफ़ी कंजेशन मिलता है उसमें, ठाकुरवाड़ी, नक्सलवाड़ी एरियाज़ में। तो ये नेशनल हाईवे है जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया जाने के लिए और ऑप्ट किया।
यहाँ से अब अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर और होगा, 120-30 किलोमीटर और होगा। यहाँ से हम सिलीगुड़ी पहुँच जाएंगे अगले 2 घंटे में। थ्री 94 किलोमीटर का ड्राइव हो चुका अभी तक। 3:32 हो रहा है। सुबह 7:30 में हम लोग निकले थे घर से और लगभग 8 घंटे के बाद हम ये बिहार का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ये जो आप आसपास का एरिया देख रहे हैं, ये अब हम वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं। ये चेक पोस्ट था बिहार का लास्ट, ऐसे एक चेक पोस्ट आगे बंगाल का मिलेगा, तो हम ऑफिशियली बंगाल में एंटर कर जाएंगे। तो फिर ये इस्लामपुर बाईपास है। जैसे ही आप किशनगंज क्रॉस करेंगे तो इसके बाद एक छोटा सा जगह मिलेगा अलीगंज। अलीगंज से ही राइट टर्न लेना होता है हमें इस बाईपास में एंटर करने के लिए। और इस बाईपास बनने के कारण सिलीगुड़ी का रास्ता थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो लगभग आप आधा घंटा सेव कर पाएंगे इस बाईपास से। अगर पहले जो रास्ता था वो इस्लामपुर शहर से जाता था, लेकिन अब नया ये बाईपास, तो आप लगभग आधा घंटा अपना सेव कर सकते हैं सिलीगुड़ी तक पहुंचने में। जब दोनों तरफ चाय के बागान दिखना शुरू हो जाए तो समझिए कि आप सिलीगुड़ी पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ भी देखिए सड़क के दोनों साइड चाय के बागान हैं। थोड़ा शाम हो गया है तो शायद दिख नहीं पा रहा होगा विजुअल्स इतने अच्छे से, लेकिन इस समय हाईवे के दोनों साइड ये जो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं ये एक्चुअली चाय के बागान हैं। और हम सिलीगुड़ी पहुंचने ही वाले हैं। हार्डली आधे घंटे में शायद सिलीगुड़ी एंटर कर जाए। शहर में थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है तो टाइम लगेगा, लेकिन ऑलमोस्ट सिलीगुड़ी पहुंच चुके हैं अभी हम। इस समय अभी हम एयरपोर्ट रोड से क्रॉस कर रहे हैं। राइट साइड में बागडोगरा एयरपोर्ट है और शहर में एंटर करने के लिए हम थोड़ा आगे जाकर राइट टर्न लेंगे और राइट टर्न लेते ही हम सिलीगुड़ी शहर में एंटर कर जाएंगे। सुबह 8 बजे हम पटना से निकले थे सिलीगुड़ी के लिए और इस समय शाम के 7 बज रहे हैं और हम सिलीगुड़ी शहर में एंटर कर चुके हैं। आज रात में हम सिलीगुड़ी में ही रुकेंगे। होटल से हमने बुकिंग करा रखा है पहले से ही और कल मॉर्निंग में फिर हम गैंगटॉक के लिए निकलेंगे। फाइनली हम लोग अब सिक्किम के लिए निकल गए हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा गैंगटॉक है। नेक्स्ट क्या, वही फर्स्ट डेस्टिनेशन ही है। और अभी हम लोग सिलीगुड़ी से निकले हैं। यहाँ से 107 किलोमीटर है गूगल के अनुसार, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 घंटे का समय लगता है, क्योंकि थोड़ा हिल एरिया है। तो 3.5 से 4 घंटे में हम गैंगटॉक पहुँच जाएंगे। गैंगटॉक जाते हुए भी बहुत सारी चीज़ें रास्ते में मिलती हैं। सबसे पहले तो हम सेवॉक ब्रिज क्रॉस करेंगे, उसके बाद से ही गैंगटॉक की असली यात्रा शुरू हो जाएगी।
और खूबसूरत पहाड़, झरने तीस्ता नदी के किनारे किनारे हम लोग गैंगटॉक तक जाएंगे। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यहाँ से गैंगटॉक तक की यात्रा। यहाँ से अब माउंटेन स्टार्ट हो गया है, तो हिल एरिया स्टार्ट हो गया है बेसिकली। और अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा फील आ गया है कि हिल स्टेशन जा रहे हैं, गैंगटॉक जा रहे हैं, ऐसा फील आना शुरू हो गया है। रोड्स, घुमावदार रोड मिलना शुरू हो गया। यहाँ से शायद 3.5 घंटे लगेंगे और गैंगटॉक पहुँचने में। तो तब तक इस रोड को एंजॉय कीजिए सब लोग। रोड की कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है। आई होप कि सिक्किम तक इसी तरह का रोड मिले। यहाँ पर राइट साइड में ये सेवॉक ब्रिज है जो काफ़ी फेमस है, और इसी सेवॉक ब्रिज के बाद अब इस रास्ते से अब हम लोग गैंगटॉक की तरफ निकल चलेंगे। अगर राइट टर्न लेते तो सेवॉक ब्रिज आता। सिलीगुड़ी से अगर हम दूसरे रास्ते से आते तो सेवॉक ब्रिज क्रॉस करते, लेकिन हम लोग सरोवर पोर्टिको में ठहरे थे तो ये शॉर्टेस्ट था, हमने लिया। यही एक रास्ता है यहाँ से गैंगटॉक जाने का। इट्स सिंगल वे जिससे आप गैंगटॉक पहुँच सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साइड में मेरे, अगर पता नहीं कैमरा में दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन राइट साइड में रिवर है, एकदम बिल्कुल ग्रीन वाटर है इसका। और शायद ये तीस्ता रिवर है जो सिक्किम में ही तीस्ता का ओरिजिन है। गुरु डोंगर लेक के पास से स्टार्ट होता है ये। काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। सिलीगुड़ी से अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं और रोड्स अच्छे हैं यहाँ पर। राइट साइड में यहाँ पर ये तीस्ता पावर स्टेशन है, डैम है। हम लोग अभी जो गैंगटॉक जा रहे हैं ये पूरा तीस्ता नदी के किनारे किनारे ही जा रहे हैं। ये पूरा रोड तीस्ता रिवर के साइड से जाता है। इसमें ये पावर प्लांट बना हुआ है, डैम बना हुआ है। आई मीन कि डैम बना हुआ है, डैम में पावर प्लांट लगा हुआ है। यहाँ से अगर राइट साइड से अगर ऊपर जाते हैं तो कालिम्पोंग चले जाएंगे हम लोग। लगभग 3-4 किलोमीटर आगे है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग भी एक छोटा सा हिल स्टेशन है। आप वहाँ भी अगर चाहें तो स्टे कर सकते हैं 1 या 2 दिन के लिए। बहुत ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 व्यू पॉइंट्स हैं कालिम्पोंग से, तो कालिम्पोंग भी स्टे किया जा सकता है अगर आप सिक्किम की तरफ आएँ तो। कालिम्पोंग का जो एरिया है वो वेस्ट बंगाल में आता है।
का जो एरिया है मतलब कालिम्पोंग जो जगह है वो वेस्ट बंगाल में आता है और सिक्किम इसके बाद से स्टार्ट हो जाता है। सिक्किम का बॉर्डर थोड़ा आगे से जाकर स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम लोग गैंगटॉक तक जाएंगे। फाइनली हम लोग अब सिक्किम में एंटर करने जा रहे हैं। ये सामने बैनर लगा हुआ है वेलकम टू सिक्किम का। एक छोटा सा चेक पोस्ट भी है जिससे हम लोग सिक्किम में एंटर कर जाएंगे। और कर गए हम लोग एंटर अब सिक्किम में। यहाँ से सिक्किम स्टार्ट हो जाता है। बॉर्डर पे सिक्किम पुलिस भी थी। सिक्किम में आने के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमेशा कैरी करना है अपने साथ। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वो सब कैरी नहीं करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ घूमना। जब भी आप सिक्किम ट्रैवल करें तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जरूर रखें। फर्स्ट आपका एड्रेस प्रूफ, सेकंड आईडी प्रूफ और थर्ड फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स 3 या 4 कैरी करें अपने साथ, क्योंकि यहाँ जब भी आप किसी परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे नाथुला पास का परमिशन हो या फिर नॉर्थ सिक्किम जाने का परमिशन हो, तो एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देने होते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल फोटोग्राफ रहेगा तो आप हर फॉर्म पर अलग अलग अपना फोटो लगा पाएंगे। और इसके अलावा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के मल्टीपल कॉपीज रखें, क्योंकि कई जगह पर आपको चेक पोस्ट पर आपसे आपका डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल कॉपीज रहेंगी तो आप वहाँ सिक्किम पुलिस को चेक पोस्ट पर इजीली डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं अपना। तो अब हम लोग सिक्किम में एंटर कर चुके हैं। ये छोटा सा कोई शहर है और यहाँ से गैंगटॉक अभी अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स अभी भी है। और काफ़ी यहाँ तो अभी टेम्परेचर कुछ वैसा कम नहीं हुआ है। अभी भी 27 डिग्री है बाहर का टेम्परेचर जो मेरे कार में शो कर रहा है। आगे देखते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा।